देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आप कैमरे पे देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता की है, वो पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरे खिलाफ में खबर चलाओगे तो गोली मार देंगे। भाजपा के नेता हैं आप? जी सर। गुंडा बन गए आप? हम काहे के लिए गुंडा बनेंगे? पत्रकार को धमकी देते हैं कि गोली मार देंगे। हम काहे के लिए धमकी देंगे पत्रकार को? सर पत्रकार मेरा दूसरा आवाज बना के रिकॉर्ड किए हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने धमकी नहीं दिया है? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी का कसम खाकर कहेंगे कि आपने धमकी नहीं दिया है? हम नहीं दिया धमकी सर। आप कहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी का कसम खाकर कहते हैं कि किसी का हम कसम खाते ही नहीं, कि क्यों कसम खाएंगे? हम किसी का कसम खाते ही नहीं। आप बताइए, भाजपा के नेता आप हैं या फिर टैग लगा के घूम रहे हैं? है सर। तो भाजपा के नेता जो शीर्ष नेता है वो तो कह रहे हैं कि अपराधियों का इनकाउंटर होगा, तो इनकाउंटर आपसे शुरू किया जाएगा क्या? हम गलत करेंगे तब ना सर। आप तो दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं गया में रहना दुश्वार कर देंगे, गया रजिस्ट्री करवा लिए क्या आप नेताजी? जवाब दीजिए, ऑन कैमरा है आप अभी। क्या गया रजिस्ट्री करवा लिए आप? नहीं सर। गया में पत्रकारों को रहना दुश्वार कर देंगे आप? हम कैसे दुश्वार कर देंगे सर? आप पत्रकार को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं महोदय। ये गया पुलिस है, किसी को नहीं बकसती है, जान लीजिए आप। जी जी सर। आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, पता है ना? जी सर। तो जेल जाने के लिए तैयार हैं? देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आप कैमरे पे देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता की है, वो पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरे खिलाफ में खबर चलाओगे तो गोली मार देंगे। आप याद कीजिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि अब अपराधियों का एनकाउंटर शुरू होगा, लेकिन उनके ही पार्टी में अगर कोई गुंडा बन जाए तो क्या उसका एनकाउंटर संभव है? जी हाँ, इस तस्वीर को एक बार फिर से गौर से देख लीजिए। ये गले में जो बीजेपी का पट्टा डाले हैं, ये भाजपा के नेता खुद को बताते हैं, लेकिन हमारी चैनल और हमारी टीम इस बात का समर्थन नहीं करती है। ये पत्रकार को धमकी देते हैं, कहते हैं गया में अगर रहना है तो मेरे खिलाफ में खबर मत चलाना वरना गोली मार देंगे। लगता है पूरा गया इनका रजिस्ट्री हो गया, इनका नंबर भी मुझे मिला, इनसे बातचीत करेंगे। और एक तस्वीर और आप देख लीजिए, ये पत्रकार रमेश कुमार की तस्वीर है। ये इनके खिलाफ में खबर चलाए थे, जिसके बाद तुरंत फोन कर जो है इनको धमकी मिली, और धमकी ऐसा वैसा नहीं, गोली मारने की धमकी। आप याद कीजिए, कल ही मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार की गला रेत कर हत्या कर दी गई, और फिर से पत्रकारों को धमकी मिल रही है। मंगल राज की दुहाई देने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यह मंगल राज है, इस मंगल राज में पत्रकारों पर हत्या और पत्रकारों की हत्या और पत्रकार को हत्या की धमकी देने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, मैं पूछना चाहता हूं। ऐसा कौन सा ये दिन है और ऐसा कौन सा समय है जिस समय बिहार में घटना नहीं हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं एनडीए की सरकार से कि आप ऐसा एक दिन उदाहरण दीजिए और बताइए मुझे कि पूरे बिहार में कहीं घटना ना हुआ हो। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन लूट नहीं हो रही हो, जिस दिन हत्या नहीं हो रहा हो। जिस दिन हत्या नहीं होता है उस दिन लूट होता है, जिस दिन लूट नहीं होता है उस दिन रेप जैसी घटना होती है। देखिए, हम फोन लगाएंगे बीजेपी के नेता को और उनसे पूछेंगे कि आप ये जो धमकी देते हैं बार बार पत्रकारों को कि मेरे खिलाफ में खबर मत चलाना, इसका मतलब क्या है? ये खुद को भाजपा के नेता बताते हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये भाजपा के नेता है या नहीं, ये तो भाजपा के शीर्ष नेता ही बता सकते हैं। अभी हम फोन लगाते हैं, इस व्यक्ति का नाम जो है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए कि पत्रकारों को धमकी मिल रही है, क्या बिहार है। लोग कहते हैं, देखिए इनका नाम मनीष मिश्रा है, को फोन लगा रहे हैं हम। हेलो जी, मनीष मिश्रा जी से बात हो रही है? जी जी, समर राठौर बात कर रहे हैं, जेके न्यूज से, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो। जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। भाजपा के नेता हैं आप? जी सर। गुंडा बन गए आप? हम काहे के लिए गुंडा बनेंगे? पत्रकार को धमकी देते हैं कि गोली मार देंगे। हम काहे के लिए धमकी देंगे पत्रकार को? सर पत्रकार मेरा दूसरा आवाज बना के रिकॉर्ड किए हैं। देखिए नेताजी, सुनिए इस बात को। जी। आवाज तो आपका है, ये तो पुष्टि हम कर ही रहे हैं और कर भी लेंगे, लेकिन अगर आपने फ्लो में कह दिया है तो गलती को स्वीकार करिए कि हम सोचे थे कि हल्के में लेके कि पत्रकार को हल्के में लिए और धमकी दे दिए। पत्रकार को सब मेरा भाई है सर। पत्रकार से हमको कभी कुछ अच्छी नहीं रहता। वो भी तो मेरे घर में आते थे सर। तो घर में आते थे तो आप ये कह रहे हैं नेताजी, आप अच्छा भाजपा के नेता सही में है या फिर ऐसे ही टैग लगा के घूमते हैं आप? क्या बता रहे सर? नहीं, आप बताइए, भाजपा के नेता आप हैं या फिर टैग लगा के घूम रहे हैं? है सर। तो भाजपा के नेता जो शीर्ष नेता है वो तो कह रहे हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर होगा, तो एनकाउंटर आपसे शुरू किया जाएगा क्या? हम गलत करेंगे तब ना सर। आप तो दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं गया में रहना दुश्वार कर देंगे, गया रजिस्ट्री करवा लिए क्या आप नेताजी? जवाब दीजिए, ऑन कैमरा है आप अभी। क्या गया रजिस्ट्री करवा लिए आप? नहीं सर। गया में पत्रकारों को रहना दुश्वार कर देंगे आप? हम कैसे दुश्वार कर देंगे सर? आप पत्रकार को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं महोदय। ये गया पुलिस है, किसी को नहीं बकसती है, जान लीजिए आप। जी जी सर। जी। आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, पता है ना? जी सर। तो जेल जाने के लिए तैयार हैं? हम करेंगे जेल जाए सर। प्रशासन छानबीन करेगा, पूरा पुष्टि करेगा।
तो आप कह रहे हैं कि आपने धमकी नहीं दिया है? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी का कसम खाकर कहेंगे कि आपने धमकी नहीं दिया है? हम नहीं दिया धमकी सर। आप कहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी का कसम खाकर कहते हैं कि किसी का हम कसम खाते ही नहीं, क्यों कसम खाएंगे? हम किसी का कसम खाते ही नहीं, कसम आप कॉलेज चलाते हैं जी, और गुंडई दिखा रहे हैं, बताइए। हम कहे के लिए गुंडे दिखाएंगे सर? अच्छा, आप अपने सफाई में क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। आपको तमाम दर्शक जो है वो देख रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी के वही नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि धमकी दिए हैं पत्रकार को, कहे हैं कि गोली मार देंगे, गया में रहना दुश्वार कर देंगे। ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्या वाकई में ऐसा है नेताजी? जी, हम नहीं किए सर, हमको मेरा आवाज बना के किया गया सर। आपको फंसाया जा रहा है? जी। क्यों फंसाया जा रहा है नेताजी? हो सकता है आगे विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं क्या आप? तो हमको पता नहीं सर, फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। अच्छा, वो पत्रकार रमेश जी के साथ आपका कैसा रिश्ता है? मेरे घर में आते जाते थे सर। तो फिर अचानक ऐसे क्यों आपके ऊपर आरोप लगा देंगे कोई भी? आरोप लगाते हैं, हम पैसा मांगते हैं सर हमेशा। हम लोग पैसा नहीं दिए, इस मेरे पर आरोप लगाते हैं। देखिए, पत्रकार के ऊपर तो सबसे सस्ता आरोप यही है कि कह दीजिए कि पैसा मांगने आया था, लेकिन ये क्या पैसा मांगने का कोई सबूत है आपके पास? पैसा मांगने का? हाँ सर, मेरे घर में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ऑफिस में आते हैं। अब कहते हैं पैसा दो हमको। हाँ। किस लिए पैसा मांगते हैं आपसे? पैसा ऐसा ही मांगते हैं कि मैं पैसा दीजिए, नहीं तो। वाह, कुछ ज्यादा नहीं आप गलत गलत बोल रहे हैं नेताजी? नहीं साहब, गलत क्यों बोलेंगे? सब सही बोल रहे हैं आप जी। तो गया 25,000 रुपया का डिमांड किए थे, नहीं दिए तो मेरे संस्था तो, के बारे में छाप दिया। उसके बाद हम लोग केस किए तो अच्छा। वो हमको लगता है कि अच्छी करने के लिए, हमको दबाने के लिए। अच्छा, आपका एक कॉलेज चलता है, उसी को लेकर खबर चलाई गई थी ना? जी जी। अच्छा, तो एक बात बताए, आपके कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई होती है कि ऐसे ही सिर्फ डिग्री बांटते हैं आप लोग? नहीं सर, जाके देख लिया जाए। ये तो बिहार है, बिहार में तो 1 से 8 तक खिचड़ी बट रही है और 10th के बाद डिग्री बट रही है कॉलेजों में। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। नहीं है? तो आपने धमकी नहीं दिया है मिश्रा जी? नहीं सर, ठीक है सर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मनीष मिश्रा जी थे, ये स्पष्ट रूप से ऑन कैमरा कह रहे हैं मैंने किसी को धमकी नहीं दिया, मेरा आवाज बनाया गया है। ये भाजपा के खुद को नेता बताते हैं, लेकिन अब शीर्ष नेता इस पर जांच करे कि क्या वे ये वाकई में भाजपा के नेता या फिर भाजपा का टैग लगाकर घूम रहे हैं। लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैंने किसी पत्रकार को धमकी नहीं दिया, पत्रकार मेरे भाई हैं। अब पत्रकार के सामने पत्रकार की बुराई शायद ये नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर वाकई में इन्होंने धमकी दिया है तो इस पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और अगर पत्रकार इनसे पैसा मांग रहा है तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। ये पेड न्यूज के धंधा करने वाले कुछ पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी इज्जत को बनाकर रखिए। यूं बाजार में सरेआम इसे नीलामी मत करिए। बाजार में जिस तरह से जिस्म बिक रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी पत्रकार को इस तरह से बिकते हुए हम देख पाए। लेकिन क्या ये इनकी आवाज वाकई में थी जो ये धमकी दिए हैं? और अगर दिए हैं तो इस पर जो है वो गया एसएसपी से आग्रह है कि आप निष्पक्ष तरीके से जांच करें। और बाकी सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। जो पत्रकार को धमकी मिली है वो रमेश जी क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि इन्होंने पत्रकार के ऊपर ही आरोप लगा दिया। सबसे सस्ता आरोप पत्रकार के ऊपर लगा दो, कह दो पैसा लेने आया था। यह सबसे सस्ता आरोप होता है, जबकि हमारा काम निष्पक्षता से होता है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का दर्पण होता है, उसे न्यूज़ दिखाना अधिकार है। लेकिन कोई अगर जो है लोग उसको अगर कहे और इसके लिए धमकी दे, गोली मार देंगे, स्वाभाविक है कि डर तो लगता है। लेकिन पत्रकार फिर क्या करे? अगर आपके अच्छाई की खबरों को दिखाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इनका अगर कोई भी नकारात्मक न्यूज जो समाज के लिए हित में है उसको दिखाने पे ये सारे लोग जो हैं, तो ये कैसी राजनीतिक है? कैसे ये बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं जिन्हें बोलने का सबूर नहीं है, जो अपने आप को दबंगई दिखाते हैं, गुंडई दिखाते हैं? ऐसे लोग को समाज से जो है इसका करना चाहिए, क्योंकि ये एक पत्रकार के ऊपर में जो है नहीं, ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पर ही हमला है। आज मेरे साथ अगर हुआ है तो कल भी किसी पत्रकार के साथ हो सकता है, और आज हम काफ़ी दहशत में हैं। ये मेरे साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी घटना होता है उसकी सारी जवाबदेही पंकज कुमार मिश्रा को होगी, जिन्होंने मुझे धमकी दिया है कि हम गोली मार देंगे, तुम्हारा शहर में निकलना हम मुश्किल कर देंगे, दुश्वार कर देंगे। क्या समझते हो अपने आप को? ये सारे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये पार्टी के आड़ में और समाज सेवा के आड़ में जो काला धंधा कर रहे हैं, इन लोग जो है अपने आप को जो भी समझते हो, लेकिन हम सभी समाज के लोगों से
और पत्रकार बंधुओं से भी हम कहेंगे कि ऐसे लोगों के पत्रकार सामाजिक बहिष्कार करें जो समाज के लिए ही एक अभिशाप बन जाए। यह खुद को समाज सेवी कहते हैं मनीष पंकज मिश्रा, लेकिन पत्रकार को ये धमकी देते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत बात है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। हमारा परिवार आज दहशत में है, लेकिन हम समाज में रोड पर घूमते हैं। क्या लगता है इस तरह के धमकियों से कोई पत्रकार डर जाएगा, कोई लिखना छोड़ देगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि पत्रकार पत्रकारिता करता है तो समाज के सच्चाई को दिखाना उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, और वो अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हट सकता है, चाहे वो कोई भी अगर अच्छा पत्रकार हो। लेकिन अगर इस तरह के जो लोग धमकी दे रहे हैं, हम उनसे भी डरने वाले नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ कुछ भी होती है, मेरे परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई बात होती है, तो उसकी सारी जवाबदेही मनीष पंकज मिश्रा के साथ होगा। मैं रमेश कुमार, पत्रकार, गया से।